Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with CSS Practical Lecture 1, and in this lecture we are going to explore about selectors. So we have four types of selectors: tag selector, ID selector, class selector and universal selector. So we will discuss all these selectors, uses with differences and advisable context of the selectors. So let's start. So as we have discussed in previous lecture, हम यहाँ पे स्टाइल लगा करके CSS लगा सकते हैं, या फिर हमने बात की थी कि हम इंटरनल CSS लगाते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे स्टाइल टैग लगा रखा है। बस हमें यहाँ पे टैग का नाम लिखना होता है और अपनी CSS को इसके अंदर लिख देना होता है। अभी भी हम प्रॉपर्टीज पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ सेलेक्टर्स के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो फॉन्ट साइज हमने यहाँ पे जैसे 100 पिक्सल दे दिया, कलर हमें लगाना था, हमने रेड दे दिया, और कुछ और जैसे कि फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं। फॉन्ट फैमिली हमने दे दिया यहाँ पे एरियल या मोनोटाइप कर्सिवा ऐसे करके, और इसको सेव करके अपने आउटपुट को देखते हैं। तो ये रहा हमारा आउटपुट। तो बेसिकली इस हम पूरे को स्टाइल शीट बोलते हैं जो हमने अप्लाई किया हुआ है, और ये स्टाइल शीट किस पे लगी हुई है? इस टैग पे, इस कंटेंट पे लगी है। ये हमें कैसे पता चल रहा है? इसकी वजह से। तो यहाँ पे इसको हम सेलेक्टर कहते हैं, जो स्टाइल शीट के स्टार्टिंग में लिखा जाता है, और जब हम टैग का नाम लिख देते हैं तो उसे हम टैग सेलेक्टर कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे H1 के लिए लिखा है, अगर हम यहाँ पे P टैग लगा के कुछ लिखते, और अगर हम P टैग के लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे P टैग लिखते, या फिर हम H1 ही यहाँ पे लिखा रहने देते और P के लिए कुछ और लगाना चाहते तो हम यहाँ पे लिख देते। जैसे यही चीज़ें हम कॉपी कर लेते हैं, सेम टू सेम रख लेते हैं इस पर, और बस फॉन्ट साइज इसका कुछ और कर देते हैं, 150 पिक्सल कर देते हैं। इसका कलर हमने ब्लू कर दिया, फॉन्ट फैमिली वही रहने देते हैं, देखते हैं। तो ये पैराग्राफ। तो इस तरीके से हम टैग का नाम देते हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए, इसीलिए इसको सेलेक्टर कहते हैं। इसको सेलेक्ट करने के लिए इसका टैग दे दिया हमने, और टैग से सेलेक्ट कर रहे हैं इसलिए इसको टैग सेलेक्टर कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। बट अब एक प्रॉब्लम आती है टैग सेलेक्टर में। कई बार ऐसा होता है, या मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि H1 को बहुत जगह पे यूज़ किया गया होगा अलग अलग तरीके से। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया SPT999, तो ये भी H1 है, कहीं और P टैग को यूज़ किया गया होगा, कुछ कंटेंट लिखा होगा ऐसे करके, P टैग क्लोज। ऐसा ही H3, H4 और H1 फिर से कहीं हो सकता है यूज़ किया गया हो, क्योंकि पूरे वेब पेज में किसी भी टैग को हम कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा होता ही है कि हम बार बार यूज़ करते हैं। तो अगर आपने टैग सेलेक्टर लगा करके कोई स्टाइल दी है तो वो सब जगह पे वही अप्लाई कर देगा। तो आप देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे H1 है सब जगह पे वही स्टाइल आ रहा है, और जहाँ जहाँ पे P टैग है सब जगह पे वही स्टाइल आ रहा है सेम। बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हमें H1 में इस जगह पे अलग स्टाइल चाहिए, इस जगह पे अलग स्टाइल चाहिए, और इस जगह पे अलग स्टाइल चाहिए, सभी जगह पे अलग अलग चाहिए। तो टैग सेलेक्टर फिर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक आईडी दे देंगे। हमने एक आईडी दे दी इसको, और क्या आईडी दे दी? हमने कहा हेड1, हेडिंग 1, हेड1 या H1, इसको ऐसे करके दे देते हैं, H1 ही रख देते हैं। आईडी भी H1 है, और इसमें इसकी आईडी दे देते हैं, ये हमारी हेडिंग 2 है इसलिए H2। ऐसा मत समझिएगा कि टैग का नाम है, ये आईडी है, कुछ भी हो सकता है। हम XYZ कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो किसी को। हमने इसको ABC कर दिया, और इसको आईडी दे देते हैं कुछ, जैसे कि VIP, ऐसे तीनों को अलग अलग आईडी दे दी है। तो अब इस आईडी से टारगेट करके आप स्टाइल लगा सकते हो। जैसे ये वाली स्टाइल मान लो लगाना है पहले वाले पे, तो आईडी लगाने के लिए हम हैश लिखेंगे और उस आईडी का नाम लिख देंगे XYZ। तो अब ये वाला जो स्टाइल है ये सिर्फ पहले वाले पे लगेगा आईडी मैच करा के। ये देखिए, दूसरे H1 पे नहीं लगाए, तीसरे H1 पे भी नहीं लगाए। ऐसे ही हम यहाँ पे मान लो ये वाली स्टाइल हम किस पे लगाना चाहते हैं, थर्ड वाले पे लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे हैश लगाएंगे और VIP लिख देंगे। सेव करेंगे इसको, रिफ्रेश, तो आप देखो लास्ट वाले पे वो पैराग्राफ वाली सेटिंग जो थी वो लग गई है, क्योंकि हमने VIP आईडी को दिया है। यहाँ पे हैश लगा के आईडी को टारगेट करते हैं, और इसे हम आईडी सेलेक्टर कहते हैं। तो पहले हमने देखा टैग सेलेक्टर, फिर हमने देखा आईडी सेलेक्टर। बट आईडी सेलेक्टर में भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है।
आईडी सेलेक्टर जो होता है वो पूरे डॉक्यूमेंट पेज के लिए सेम होता है और एक एलिमेंट के लिए एक ही आईडी होगी, यानी कि उस आईडी को हम रिपीट नहीं करेंगे। आईडी का मतलब यूनिक, तो हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक आईडी होनी चाहिए। अगर आपने गलती से एक से ज्यादा एलिमेंट में वही आईडी अप्लाई कर दी तो वो डिजाइन तो वही अप्लाई कर देगा स्टाइल शीट, बट ऐसा करना नहीं है, क्योंकि आईडी हमेशा एक एलिमेंट की एक ही होती है, आईडी यूनिक होती है। तो कभी भी आप आईडी एक से ज्यादा नहीं बनाएंगे, एक एलिमेंट को एक ही आईडी देंगे। और जावास्क्रिप्ट में जब आप काम करोगे तो वहां पे भी आईडी आपको हेल्प करेगी। अगर आपने एक से ज्यादा आईडी बना दी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी जावास्क्रिप्ट में, यहां तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए पूरे पेज पे एक एलिमेंट को जब आईडी देते हैं तो आईडी हमेशा यूनिक होती है, किसी और को वो आईडी हम नहीं देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई कि यूनिक आईडी होनी चाहिए। इसके आगे चलते हैं। अगर आईडी यूनिक है और मान लीजिए कि ये वाला जो मैटर है, इस मैटर में हमें यही वाला स्टाइल लगाना है, ये यानी कि XYZ वाली स्टाइल लगानी है, बट आईडी तो हम सेम कर नहीं सकते हैं दो एलिमेंट में। या जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी हमें लगाना है वही स्टाइल, तो हम इसको भी आईडी XYZ नहीं करेंगे, क्योंकि आईडी हमने समझा कि यूनिक रखनी है, हमें रिपीट नहीं करनी है किसी दूसरे में। तो अगर एक ही स्टाइल एक से ज्यादा एलिमेंट पे लगाना हो तो हम ना तो टैग के थ्रू कर सकते हैं ना आईडी के थ्रू। टैग के थ्रू करेंगे तो सब पे लगेगा, हमें सब पे नहीं लगाना है, हमें 2 या 3 या 4 पे लगाना है। और आईडी करेंगे तो आईडी यूनिक है, किसी एक पे ही लगेगा। तो वहां पे रोल आता है क्लास का। क्लास लिखेंगे और इसको एक नाम दे देंगे क्लास। जैसे हमने क्लास नाम दे दिया इसको PQR, तो इसको भी वही क्लास दे दिया, क्लास PQR। तो क्लास देने से क्या होता है, आप यहां पे आएंगे और क्लास को टारगेट करने के लिए डॉट लगाते हैं PQR। तो अब ये क्लास सेलेक्टर कहलाएगा। ये जो डॉट PQR है, डॉट से क्लास की पहचान है कि हमने क्लास को टारगेट किया है। PQR क्लास का ये फायदा है कि आप एक से ज्यादा एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। तो हमने P पे भी वही अप्लाई कर दिया है, H1 पे भी वही अप्लाई कर दिया है। तो आप देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, देखो ये मैटर और ये मैटर दोनों सेम। तो जब किसी स्टाइल को एक से ज्यादा एलिमेंट में लगाना हो तो हम क्लास का यूज करते हैं, क्योंकि क्लास एक से ज्यादा यूज हो सकती है, किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हो जहां पे वही स्टाइल लगाना हो। अच्छा, क्लास का लगाने का एक और फायदा है, आप एक ही एलिमेंट पे एक से ज्यादा क्लासेस लगा सकते हो। मतलब मान लीजिए XYZ भी एक क्लास होती, यहां पे मान लो ये आईडी नहीं है, हमारे पास दो क्लासेस हैं, PQR भी है और XYZ भी है। तो ये वाला जो H1 है इसमें ABC, अच्छा इसकी आईडी है, इसको छोड़ देते हैं, ये वाले पे आते हैं। इस पे जो पैराग्राफ है इसका जो क्लास है वो है PQR, और इसमें हम XYZ ये जो क्लास है इसको भी लगाना चाहते हैं। यानी इसकी जो स्टाइल और इसकी जो स्टाइल है वो सारी स्टाइल इस पे लगाना चाहते हैं, दोनों की। तो हम यहाँ पे स्पेस दे करके दूसरी क्लास का नाम लिख सकते हैं। ये बेनिफिट है क्लास का। यानी एक बेनिफिट ये है कि हम एक से ज्यादा एलिमेंट पे क्लास यूज कर सकते हैं, और दूसरा बेनिफिट ये है कि एक ही एलिमेंट में एक से ज्यादा क्लासेस यूज कर सकते हैं। तो स्पेस देके हम 3 4 5 क्लासेस एक साथ लगा सकते हैं किसी एक एलिमेंट पे। बट यहां पे देखिएगा एक छोटा सा क्लैश आएगा। क्या क्लैश आएगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा कि यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे भी फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे फॉन्ट साइज, यहाँ पे भी फॉन्ट साइज है, कलर यहाँ पे भी कलर है। तो अगर दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती तो अलग अलग प्रॉपर्टीज सारी लगा देता, बट प्रॉपर्टी सेम है तो कौन से वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, ये प्रॉब्लम आती है जब आप एक से ज्यादा क्लासेस लगा देते हो तब। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लगा दिया बॉर्डर 2px सॉलिड ग्रीन। अब देखिए यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो इस पे बॉर्डर लगी हुई है, इस पे स्टाइल लगा हुआ है। अब इन दोनों पे ब्लू कलर आ रहा है देखो, जबकि ऊपर वाले में रेड कलर है, लेकिन ऊपर वाले का बॉर्डर ले रहा है। ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, जब आप दो क्लासेस एक साथ लगाते हो, 3 क्लासेस एक साथ लगाते हो, तो जो प्रॉपर्टी दोनों में कॉमन नहीं है, जैसे कि ये बॉर्डर, वो लगा देता है। तो दोनों में कॉमन नहीं है तो पहले में हो या दूसरे में हो, किसी में भी उठा के लगा देगा क्योंकि अलग है। लेकिन जो प्रॉपर्टी कॉमन होती है, दोनों में होती है,
तो नीचे वाले की प्रॉपर्टी उठा के लगाता है, यानी जो क्लास नीचे लिखी होगी उसको प्रायोरिटी देगा और जो ऊपर लिखी होगी उसको छोड़ देगा। तो अब देखो फॉन्ट साइज कितना लगेगा 150, कलर कौन सा आएगा ब्लू, फॉन्ट फैमिली कौन सी आएगी मोनोटाइप कर्सिव। हो सकता है यहाँ पे कलर कुछ और होता, अभी रेड ही है लेकिन रेड नहीं आ रहा है क्योंकि नीचे कौन सा लिखा है ब्लू। तो जो प्रॉपर्टी सिमिलर है ऊपर भी है उस क्लास में भी इस क्लास में भी, तो नीचे वाले क्लास का लगेगा। और जो प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है तो फिर वो प्रॉपर्टी उठा के सीधे लगा देगा, जैसे उसने बॉर्डर लगा दिया। तो ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। क्लास सेलेक्टर एक से ज्यादा एलिमेंट पे लगाने के लिए है और एक एलिमेंट पे एक से ज्यादा क्लासेस भी लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या हम किसी एलिमेंट पे क्लास और आईडी दोनों लगा सकते हैं? तो जी बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी कुछ आईडी भी होती, क्या आईडी दे देते हैं, इसकी आईडी दे देते हैं ABC, यहां से हटा देते हैं क्योंकि यूनिक होनी चाहिए इसलिए। तो अब देखो यहाँ पे P को हमने दो क्लासेस भी लगा रखी हैं और आईडी भी लगा रखी है, और हो सकता है इस आईडी को टारगेट करके यहाँ पे कुछ स्टाइल भी लिखी हो। तो क्या स्टाइल लगा देते हैं इसमें, बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं इसमें, बैकग्राउंड कलर येलो। तो अब देखना यह है कि क्या ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्लासेस भी लगी हैं, आईडी भी लगी है। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे आके, देखते हैं अपने कंटेंट को। ये यहाँ पे एरर है, इसको हटाया हमने, फिर इसको सेव करते हैं और देखते हैं अपने कंटेंट को। तो आप यहाँ पे देखिए कि बैकग्राउंड कलर लग चुका है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट में आईडी भी लग जाएगी और क्लासेस भी लग जाएंगी, एक से ज्यादा और एक भी। अब यहां पे भी क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती जो आईडी में लिखी होती, जैसे मान लो फॉन्ट साइज यहां पे भी लिखा होता 50 पिक्सल या 60 पिक्सल, तो अब बताइए कौन सा वाला लगेगा। इन दोनों क्लासेस में तो हमने डिसाइड कर लिया था कि दोनों क्लासेस में मैच करे तो नीचे वाली क्लास का लगा देना, बट अब कह रहा है कि आईडी और क्लास दोनों में कोई प्रॉपर्टी कॉमन है तो कौन सी वाली आएगी। तो हमेशा याद रखिएगा आईडी क्योंकि यूनिक होती है इसलिए इसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा होती है, तो हमेशा वही प्रॉपर्टी उठाएगा जो आईडी पे लगी होगी। तो आप इसको रिफ्रेश करके देखिए, इसका साइज उसने घटा दिया है। तो जो प्रॉपर्टी अलग है, जैसे बैकग्राउंड कलर अलग है तो वो लगा देगा, जो फॉन्ट साइज है उसको उठा के लगा देगा कॉमन है तो, क्योंकि आईडी की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है। अब चाहे इसको आप ऊपर रखो और चाहे नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेव करो, ये हमेशा आईडी को ज्यादा प्रायोरिटी देगा। तो जो प्रॉपर्टी आईडी में लिखी होगी उसको ये जरूर अप्लाई करेगा, क्लास वाले को ओवरराइड कर देगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूज वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं कि अगर किसी एलिमेंट में एक साथ आईडी और क्लास लगाई जाए तो क्या हम लगा सकते हैं। जी बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आईडी और क्लास दोनों लगाई जाए तो कोई प्रॉपर्टी आईडी और क्लास दोनों के अंदर है तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो आईडी को हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। इसके अलावा क्या हम एक एलिमेंट में एक से ज्यादा क्लासेस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर हमने एक से ज्यादा क्लासेस लगाई और कोई प्रॉपर्टी दोनों क्लासेस में है तो कौन से वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, जो क्लास नीचे लिखी गई होगी उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। तो इस तरीके से हमने टैग सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और इसके अलावा क्लास सेलेक्टर को समझा। और लास्ट में एक हमारे पास आता है जिसे हम यूनिवर्सल सेलेक्टर कहते हैं। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो हम चाहते हैं पूरे डॉक्यूमेंट के हर एक टैग के साथ लगाना, यानी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जो हम पूरे डॉक्यूमेंट में सभी टैग के साथ लगाना चाहते हैं। हो सकता है हम बॉर्डर सब में लगाना चाहते हो, या कुछ आगे चल के आप देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो सभी टैग के साथ लगानी होती हैं। क्योंकि सोचने वाली बात है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सभी टैग पे, क्योंकि हर टैग का काम अलग है तो हर टैग के साथ अलग अलग प्रॉपर्टीज लगानी होती है, कुछ के साथ मैच कर सकती हैं, बट ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि सभी टैग के साथ लगाना पड़ेगा। तो जी बिल्कुल है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जैसे बॉक्स साइजिंग है, वो हमें हर एक उस पर लगाना होता है, बट अभी ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी नहीं है तो समझना मुश्किल है कि एक्चुअल में पर्पस क्या और हम क्यों सभी पे लगाते हैं। बट जब हम ये पढ़ेंगे बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी, बॉर्डर बॉक्स, तो हम आपको समझाएंगे कि ये सभी में क्यों लगाना होता है। बट कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो हम पूरे डॉक्यूमेंट के सभी टैग में अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करेंगे। जैसे एस्ट्रिक लगाइएगा
और करली ब्रैकेट के अंदर अब जो प्रॉपर्टी आप लिख देंगे वो सभी टैग में अप्लाई हो जाएगी। जैसे मान लो हमने बॉर्डर लगा दिया, तो बॉर्डर हमने लगा दिया 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू, सेव किया इसको और देखिएगा अब ये देखिए हर एक में लगा दिया इसने। HTML में भी लग गया, बॉडी टैग में भी लग गया, सिंग में भी लग गया, इसमें इसमें सभी में लगा देगा। हाँ देखो इस वाले की बॉर्डर उसने नहीं हटाई है, अभी भी इस वाले में वही ग्रीन बॉर्डर लगी है। क्या आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इस पे एक सॉलिड ग्रीन क्लास लगाई हुई है, तो इसको ये रिप्लेस नहीं कर रहा है। यूनिवर्सल सेलेक्टर जो लगा है उसकी प्रायोरिटी कम है और जो क्लास सेलेक्टर है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए उसने उसकी बॉर्डर को नहीं हटाया हुआ है। बाकी जगह पे बॉर्डर नहीं थी तो उसने अप्लाई कर दिया यूनिवर्सल वाले को। तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 तरीके के सेलेक्टर हैं और हमने चारों यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। इसके अलावा CSS की स्टाइल्स यूज़ करने के 1-2 तरीके हम लोग और देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिया हुआ है विद टैग्स, और टारगेट करने के लिए कोई स्टाइल लगाने के लिए हम जैसे यहाँ पे कलर ले लेते हैं और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं बैकग्राउंड। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हमें एक साथ कई एलिमेंट पे लगाना है तो हम कॉमा करके एलिमेंट्स के नाम दे सकते हैं, जैसे कि H1, P, H3। तो इस तरीके से भी हम एक साथ किसी स्टाइल को मल्टीपल टैग में लगा सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। स्टाइल को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे वो इफेक्ट इन तीनों पे है। तो इसको हम कई बार ग्रुप सेलेक्टर बोलते हैं, जहाँ पे हम एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं। इसके अलावा एक तरीका और हो सकता है टारगेट करने का। जैसे मान लीजिए कि पैराग्राफ टैग है और इसमें कोई क्लास लगी हुई है, तो हमने यहाँ पे लिखा मान लो X क्लास लगी हुई है। ऐसे ही मान लीजिए H2 में कोई क्लास लगी हुई है Y। अब हम यहाँ पे P टैग अगर लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ पे P टैग लगा होगा वो सारे ही टारगेट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये टैग भी टारगेट हो जाएगा और ये वाला P टैग भी टारगेट हो जाएगा, ये देखिए। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ वो टैग टारगेट हो, P टैग जिसमें क्लास X लगा हुआ है। तो हम P डॉट करके क्लास का नाम लिख देंगे। तो अब हमने क्लास सेलेक्टर यूज़ किया है लेकिन साथ में हमने टैग का नाम भी दिया है, एलिमेंट का नाम भी दिया है। तो हम इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम किस क्लास के किस टैग को टारगेट कर रहे हैं, और इस तरीके से हम स्पेसिफिक वे में टारगेट कर सकते हैं एलिमेंट। इसके अलावा पेरेंट और चाइल्ड का अगर हायरार्की बनी हुई है तो उस बेस पे भी हम टारगेट कर सकते हैं एलिमेंट को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डिव लगा दिया हमने एक, और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया, तो ये 3 एलिमेंट यहाँ डिव के अंदर आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं कि जहाँ पे भी बॉडी टैग या फिर जहाँ पे डिव और डिव टैग के अंदर P टैग है उसका चाइल्ड है उसको टारगेट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट टारगेट हो गया। तो यहाँ पे हमने डिव लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी डिव होगा वो टारगेट करेगा। फिर हमने कहा डिव के अंदर जहाँ पैराग्राफ है उसको टारगेट करो, तो ये एक अकेला डिव है जिसके अंदर पैराग्राफ है तो इसको टारगेट कर लिया। अगर यहाँ पे एक और डिव होता, जैसे कि हम यहाँ पे डिव ले लेते हैं और एक डिव यहाँ पे ले लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। तो अभी हमें टारगेट करना है, तो आप देखेंगे कि ये P एलिमेंट है इस डिव के अंदर, जो चाइल्ड डिव है उसके अंदर है। तो हम यहाँ पे एक स्पेस देके उस डिव का नाम भी लिख देंगे डिव। तो एक डिव, उसके अंदर दूसरा चाइल्ड डिव और उसके अंदर फिर पैराग्राफ है। तो हम इस तरीके से पेरेंट चाइल्ड की एक जो कनेक्टिविटी है, जो हायरार्की है, उसके बेसिस पे भी टारगेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाली हैं, ढेर सारी प्रॉपर्टीज और उनकी ढेर सारी वैल्यूज हैं। एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम सारे प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।